नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। अब तक की बड़ी खबर आ रही है कि एनडीए की नैया डुबोने वाले हैं जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी एनडीए गठबंधन छोड़कर जाने वाले हैं। बिहार में एनडीए वाले, खास करके बीजेपी वाले, जीतन राम मांझी की इतनी बेइज्जती करने लगे हैं कि तंग आकर मांझी की पार्टी ने ऐलान आखिर कर ही दिया कि हम ये गठबंधन छोड़ देंगे, इस बीजेपी सरकार को धूल चटा देंगे। साथ ही खबर तो यहां तक आ रही है कि जीतन राम मांझी एनडीए से सारे रिश्ते नाते तोड़कर अब राजद के साथ जा सकते हैं, महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। तो वहीं राजद ने यहां तक दावा कर दिया कि मकर संक्रांति के बाद बिहार में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है, एनडीए गठबंधन टूटकर बिखरने वाला है और बिहार में फिर से महागठबंधन की सरकार होगी। अब साफ साफ कहा जा रहा है कि ज्यादा दिन नहीं, मकर संक्रांति तक ही ये सरकार चलेगी। और जैसे कि खबर चलाई जा रही है कि जीतन राम मांझी ने ब्राह्मण समाज को गाली दे दी, तो इस पर सफाई देते हुए जीतन राम मांझी ने कहा है कि मेरा कुछ वैसा किसी समाज के विशेष में कहना नहीं था, मैं तो वैसे पुजारी के लिए ऐसे अपशब्द का प्रयोग किया जो मांस मदिरा खा के आते हैं पूजा कराने। तो वहीं जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि लगातार बीजेपी वाले भड़का रहे हैं, ब्राह्मण समाज को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। एक बीजेपी नेता ने तो यहां तक कह दिया कि जो मांझी का जीव काट कर लाएगा उनको 11 लाख का इनाम दिया जाएगा, साथ ही जिंदगी भर बीजेपी वाले उसका भरण पोषण करेंगे। मतलब बीजेपी वालों की आखिर ये कैसी दादागिरी है साहब। खुले मंच पर कहा जा रहा है कि मांझी का जीव काट कर ले आओ, मैं 11 लाख का इनाम दूंगा। तो इस पर जीतन राम मांझी की पार्टी बीजेपी पर भड़क गई और कहा कि किसकी मां ने दूध पिलाया है जो मांझी का जीव काट कर ले आएगा। और अब जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि जब मैं ब्राह्मण समाज को कुछ बुरा भला नहीं बोला हूं, उसके बावजूद भी मैंने माफी मांगी, एक बार नहीं 2-2 बार माफी मांगी। लेकिन अब जो ब्राह्मण समाज के लोगों के मन में इतना उबाल है, खास करके बीजेपी नेता लगातार भड़काऊ बयान दे रहे हैं, तो वहीं जीतन राम मांझी की जान को अब खतरा है। जीतन राम मांझी के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन जीतन राम मांझी किसी से डरने वाले नहीं है। उन्होंने फिर से चेतावनी देते हुए कह दिया है कि ब्राह्मणों को मैं चेतावनी देता हूं कि मैं डरने वाला नहीं हूं, बार बार बोलूंगा हरामी, चाहे जुबान कटे या जान चली जाए। जीतन राम मांझी ने साफ किया है कि मैंने उनको हरामी बोला हूं जो दारू शराब पीता है, मांस मछली खाता है, पढ़ने लिखने कुछ नहीं आता। उनको मैं फिर से कह रहा हूं कि एक बार नहीं सैकड़ों बार उनको हम हरामी कहूंगा। जो अनेक कुकर्म करेगा उसको हम हरामी ही कहेंगे, उसे हम ब्राह्मण नहीं कह सकते। जीतन राम मांझी ने कहा है कि जो लोग गलत ढंग से पूजा कराते हैं, मदिरा पीकर आते हैं, मांस खाकर पूजा कराने आते हैं, हमने वैसे पुजारियों को हरामी कहा था। लेकिन बीजेपी वालों को लगातार खुजली हो रही है, तो इस पर जीतन राम मांझी पूरी तरह से नाराज हो गए और उनकी पार्टी ने एनडीए से गठबंधन तोड़ने तक का ऐलान कर दिया। देखिए, भले ही इस बीजेपी नेता को, जिसने जीतन राम मांझी का जीव काट कर लाने के लिए 11 लाख के इनाम की घोषणा कर दी थी, तो इस बीजेपी नेता गजेंद्र झा को बीजेपी की पार्टी की तरफ से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन फिर भी ये नहीं माने। इन्होंने कहा कि मैं बीजेपी कार्यकर्ता से पहले मैं एक ब्राह्मण का बेटा हूं, जुबान काटने वाले बयान पर अब भी कायम हूं। अब भी यदि कोई जीतन राम मांझी का जुबान काट कर ले आएगा, उसे 11 लाख का इनाम दिया जाएगा। तो इस मामले में जीतन राम मांझी की पार्टी और भी भड़क गई है। इधर जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से डॉक्टर दानिश रिजवान ने कहा है कि आखिर किस बीजेपी के नेता की मां ने, किसकी मां ने दूध पिलाया है जो मांझी जी का जीव काट लेंगे। भाजपा नेतृत्व अपने नेताओं को संभालें, नहीं तो परिणाम बुरे होंगे। हम चाहे तो आपकी सरकार को गिरा भी सकते हैं। मांझी जी ने जब खेद प्रकट कर दिया है तो इस मामले को तूल देना ठीक नहीं है। बीजेपी वालों संभल जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन बीजेपी वाले संभल नहीं रहे हैं। स्थिति इतनी खतरनाक हो गई है कि जीतन राम मांझी की जान को अब खतरा है। जीतन राम मांझी के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
मांझी के आवास के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात है। आवास के आगे अतिरिक्त 17 डंडा पार्टी की टीम तैनात की गई है। घर के आगे का पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो वहीं किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आसपास बैरिकेडिंग की गई है। स्थानीय थाने के बड़े अधिकारी खुद पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अब साफ साफ कहा जा रहा है कि एनडीए की नैया अब डूबने वाली है। जीतनराम मांझी एनडीए की नैया डुबाएंगे। और राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने तो यहां तक कह दिया कि मकर संक्रांति के बाद बिहार में बड़ा बदलाव होगा। बिहार की राजनीतिक गलियारों में बड़ा बदलाव होगा। बिहार में अब समीकरण बदलने वाला है। बिहार सरकार गिरने वाली है। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। और हाँ, जो लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में एक नई अपडेट के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय। घर में रहें, सुरक्षित रहें।